अब ऐसा नहीं होगा, आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उसे सीधा बैंक में जमा करने चले गए। 2026 में आरबीआई और इनकम टैक्स के रूल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस क्या है, आइए जानते हैं। 2026 के न्यू रूल्स के हिसाब से आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा मान लो अगर आप साल भर में बैंक में जाकर 10 लाख या उससे ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं तो इस केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा अगर आप 2 लाख से ज्यादा का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इस केस में आपको 400% तक पेनल्टी पड़ सकती है। यानी अगर हम 2 लाख का 400% पेनल्टी निकालें तो 8 लाख बनता है। तो इसका मतलब अगर आप 2 लाख का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो सरकार आपसे सीधे 8 लाख तक की पेनल्टी ले सकती है। क्रेडिट कार्ड लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं। आपके फ्रेंड्स को या आपके कोई रिलेटिव्स को जब भी कोई सामान लेना हो आप उसे सीधे अपना क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देते हैं और बोलते हैं कि इसे यूज कर लेना, तुम्हें कैशबैक मिल जाएगा। अब आपको अपनी ये दरिया दिली और समाज सेवा बंद करनी पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड से कभी किसी को 90,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख या 5 लाख तक की शॉपिंग कराते रहते हैं। इससे आपका साल भर का क्रेडिट तो 10 लाख से ज्यादा का यूज हो जाता है, लेकिन आप जब अपनी आईटीआर भर रहे हैं तो आप 5 लाख भर रहे हैं। चलो माना आपका आईटीआर फेयर है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कोई 5 लाख कमाने वाला इंसान 10 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल भरे? तब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आना ही आना है और फिर वो आपसे आपके सारे बिल्स की इन्फॉर्मेशन भी पूछेगी। फिर आप बताते रहना कि आपने किसको 10 लाख की शॉपिंग कराई है या किसी को 2 लाख की शॉपिंग कराई है, फिर वो आपके कोई भी एविडेंस को नहीं मानने वाली। कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल रूल। ये जो छोटी मोटी किराने की दुकानें चलाते हैं, जिनका छोटा मोटा बिजनेस होता है, वो अक्सर करंट अकाउंट ना खोलकर अपने सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं। अब आरबीआई का कहना है अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आपने करंट अकाउंट नहीं ओपन किया है और अपने साल भर में आप सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। और अगर आप 15 लाख का कैश डिपॉजिट करते हैं और आपके पास उसका प्रॉपर एविडेंस है, इसके साथ ही आपने आईटीआर भी फाइल कर दी है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप साल भर में 15 लाख का कैश डिपॉजिट करते हैं और आप आईटीआर भर रहे हैं 4.5 लाख की, तो इसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आना ही आना है। इसके साथ आपको प्रॉपर एविडेंस के साथ बताना होगा कि ये पैसे कहाँ से आए। इसलिए अगर आप खुद से या फिर आपका सीए आईटीआर फाइल करता है, इन दोनों ही केसेस में आपको आरबीआई के रूल के हिसाब से उन्हें प्रॉपर एविडेंस के साथ इन्फॉर्मेशन देनी है। इससे आपको आगे कोई दिक्कत ना। इसके अलावा करंट अकाउंट के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपका अगर करंट अकाउंट है और आप उसमें साल भर में 50 लाख तक का कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा की आपकी लिमिट बढ़ेगी तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा ही आएगा। अगर आपका करंट अकाउंट है और साल भर में आप उससे 50 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। लेकिन अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है और आप उसमें 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल करते हैं तो इस कंडीशन में आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तो सवाल उठता है ऐसा क्यों? मान लो कोई इंसान 80 साल का है और उसने अपने 25 साल से कमाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में जब वो कमाता था उसकी सैलरी बहुत कम थी, 2 लाख या 3 लाख से ज्यादा कभी नहीं बढ़ी। इस वजह से उसकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आई। आज धीरे धीरे करके उसके अकाउंट में 90 लाख रुपए तक जमा हो चुके हैं। तो क्या ये सैलरी टैक्सेबल होगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इतने सालों में उसकी सैलरी कभी भी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आई। अब मान लो वो इंसान बीमार है, उसे 50 लाख रुपए की जरूरत है, वो 50 लाख रुपए इकट्ठे निकालना चाहता है, तो इस कंडीशन में उसे कोई नोटिस नहीं आएगा। सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट टाइम तो नोटिस आएगा, लेकिन विड्रॉल टाइम कोई नोटिस नहीं आएगा। फिक्स डिपॉजिट। आरबीआई कहता है कि अगर आप साल भर में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो आप इस कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैंक, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आप एसबीआई में 5 लाख की एफडी या फिर आप बंधन बैंक में 4 लाख की एफडी, एचडीएफसी में आप 3 लाख की एफडी करा सकते हैं, तो अब आप इस चीज से भी नहीं बच पाएंगे। पैन कार्ड के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल आ सकती है। आजकल बहुत से लोग फॉरेक्स पेमेंट यूज करते हैं इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए फॉर एआई वीडियो एडिटिंग, या फिर इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं जिसमें वो इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आपको पैन कार्ड तो मैंडेटरी है ही है। इसके साथ अगर ऐसा आप साल भर में 10 लाख से ज्यादा का करेंसी कन्वर्जन करते हैं यानी फॉरेक्स पेमेंट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स के नए रूल सोशल मीडिया अकाउंट यूज करने वालों के लिए। माना आप साल भर में इनकम टैक्स भर रहे हो 10 लाख
और आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, कभी आप बाली जा रहे हो, कभी आप अंडमान निकोबार की फोटोज डाल रहे हो, कभी आप BMW की फोटोज डालते हो, कभी आप थार की फोटोज डाल रहे हो, तो इस कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि अब आप एक ही दिन में किसी को 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का कैश नहीं दे सकते। आपको इसमें 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। माना आपने अपने किसी फ्रेंड को 3 लाख का एक ही दिन में कैश दिया, तो आपको 3 लाख तक की ही पेनल्टी पड़ सकती है। एक ही दिन में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का कैश देना अब अलाउड नहीं। माना आपको पेमेंट लेनी है किसी दुकानदार से 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की, या तो आप उसको ब्लैक में रखो या फिर आप उसकी इनवॉइस जनरेट मत करो। आरबीआई का न्यू रूल फॉर डिजिटल कॉम्पनसेशन। आरबीआई का कहना है कि अगर आपके ऊपर 50,000 से कम का फ्रॉड होता है और विद इन 5 डेज में जाके आप अपने बैंक में कंप्लेन करा देते हो, तो इसका 85% पैसा आपको कॉम्पनसेट हो जाएगा। लेकिन ये कॉम्पनसेट आपको लाइफ में एक बार ही होगा। अगर दोबारा आपके साथ ये गलती होती है तो फिर आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये रूल अभी सिर्फ प्रपोज्ड है, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगर कोई कस्टमर है, उसने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, तो बैंक रिकवरी टीम सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे के बीच आएगी या फिर कॉल्स करेगी, ना इससे पहले ना इसके बाद, और ना ही उसके रिलेटिव्स को पर्सनली जाके या कॉल्स करके परेशान कर सकती है। पैन कार्ड का सरकार ने अब इतना इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया है कि अब आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। सरकार का कहना है अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें पैन कार्ड लगाना मैंडेटरी होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट परचेज करते हो, फिर चाहे वो 10 रुपए हो या फिर 10 लाख का, आपको हर बार पैन कार्ड लगाना होगा। अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीदते हो 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का, फिर चाहे वो ज्वेलरी हो, कार हो या फिर बाइक हो, आपको पैन कार्ड लगाना जरूरी होगा। अगर आप कोई भी फोरेक्स पेमेंट करते हो 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा का, तब भी आपको पैन कार्ड लगाना जरूरी होगा। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सेक्शन 80C क्या है और इसके अंडर क्या क्या आता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।